जय हिंद बच्चों। आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं कंसेप्ट ऑफ NAD+ को। अच्छा, इस कंसेप्ट को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो टॉपिक है ये रिस्पायरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर से है। जब भी आप ये चैप्टर पढ़ते हैं, जब भी आप इसमें ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं, ETS पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इस शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है कि NAD जो है वह किसी एक दूसरे मॉलिक्यूल में रिड्यूज हो रहा है, या कोई एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई एक मॉलिक्यूल रिड्यूज हो रहा है। आप ऐसे अधिकतर बच्चे इस कंसेप्ट को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि कौन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन किस में रिड्यूज हो रहा है। इसी बात को यहाँ पर समझेंगे। बाकी फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म आप जानते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो समझना, उसको समझते हैं। देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर लिखा है NAD+। तो आपको ऐसा जानना चाहिए कि NAD+ जो है, केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, NAD+ जो है वह ऑक्सीडाइज फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? ऑक्सीडाइज फॉर्म है। अब यदि हम इस NAD+ को एक इलेक्ट्रॉन दे दें, क्या दिया? सीधा सीधा केवल एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब भी हम इस NAD+ को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो यह NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NAD में। किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, अभी बाद में समझेंगे। पहले NAD+ को इलेक्ट्रॉन दिया और वह क्या बन गया? NAD बन गया। अब अभी हमने आपसे कहा कि केमिस्ट्री के आप जानकार हैं, केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं। आपने हाइड्रोजन एटम का नाम सुना होगा। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। क्या है हाइड्रोजन एटम में? एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। बढ़िया। अब यदि आप बताएं, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर H लिख दें तो H लिखने का मतलब क्या हुआ होगा? यदि हमने यहाँ पर H लिखा, इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि यहाँ पर इस NAD+ को एक प्रोटॉन दिया गया होगा और एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से इलेक्ट्रॉन आपने और दे दिया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि NAD+ को यदि आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दें और एक प्रोटॉन दे दें तो यह बन जाता है NADH, और यही NADH इस NAD+ का रिड्यूज फॉर्म है। अर्थ क्या हुआ? यदि आप NAD+ को 2 इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दे दें तो NAD+ रिड्यूज हो गया किसमें? NADH में। अब जब भी आपके इस चैप्टर में कहीं पर भी लिखता है कि NAD+ रिड्यूज इनटू NADH, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, हाँ, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दिया गया होगा। या यदि ऐसा लिखता है कि NADH ऑक्सीडाइज इनटू NAD+, तो मतलब सीधा सीधा है, 2 इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दे दिया, निकाल लिया मतलब। तो ये तो दुनिया जानती है सर, ये तो हम भी जानते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं कहीं पर इसी कंसेप्ट को लिखा हुआ है या इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया गया है कि NAD+ तो था ही, इसी को लिख दिया +H+, हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सर। या इसी को लिख देता है NADH2, तो कैसे समझे क्या क्या डिफरेंस है? कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, समझना बात को। यदि NADH लिखा है, यानी कि NADH लिखा है ये वाला, तो आपने NAD+ को 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, एक प्रोटॉन दिया था, एक सीधी सी बात हो गई। ठीक, आगे समझेंगे। यदि NADH+H लिखा है या NADH2 लिख दिया एक साथ मिला के, यानी कि अर्थ ये हो गया कि इस NAD+ को आपने 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन दिए थे। तो यदि NAD+ को 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन दे दे तो यह बन जाता है NADH2 या NADH+H+, और कुछ नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ये तो एक सामान्य बात थी। एम्स में क्वेश्चन क्या पूछा गया? एम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि NAD किस विटामिन का एक्टिवेटेड फॉर्म है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, लेकिन इसका आंसर है कि NAD विटामिन B3 का एक्टिवेटेड फॉर्म है। अब आपने कहा कि नहीं, सिलेबस से बाहर हो गया, आप जिद पे अड़ गए, लेकिन ये सिलेबस में है। जब आप बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर खोलेंगे, पेज नंबर 159 के संभवतः 3rd पैराग्राफ के लास्ट लाइन पे NCERT ने लिखा है कि NAD कंटेन नियासिन। फिर आप कहेंगे कि विटामिन B3 से इसका क्या लेना देना? आप कह रहे हैं कि NAD विटामिन B3 का एक्टिवेटेड फॉर्म है, फिर आप कह रहे हैं कि NAD कंटेन नियासिन। दोनों में क्या समानता है? समानता ये है कि विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है वो नियासिन है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि NAD कंटेन विटामिन B3
तो वही तो पूछा गया आपसे कि विटामिन B3 का एक्टिवेटेड फॉर्म क्या है, NAD है। ये बिल्कुल ऐसा ही एक्टिवेटेड, जैसे आप डाइजेशन वगैरह जब चैप्टर पढ़ते हैं तो कोई एक एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको किसी दूसरे एंजाइम ने आके एक्टिवेट कर दिया, ठीक। तो बिल्कुल वैसे ही NAD कंटेन नियासिन और विटामिन B3 का एक्टिवेटेड फॉर्म है क्या, NAD। ठीक है जी। दूसरा कंसेप्ट तो आसान है, इसी में समझने वाली बात ज़्यादा थी। दूसरा शब्द है FAD और एक दूसरा शब्द है FADH2। FAD और FADH2 को कैसे समझेंगे, कुछ इसमें समझना ही नहीं है, बहुत आसान है। पहली बात तो FAD ऑक्सीडाइज फॉर्म है ऑक्सीडाइज फॉर्म। दूसरा FADH2 रिड्यूज फॉर्म है, FADH2 रिड्यूज फॉर्म है। अब अभी हमने आपको बता दिया, एक हाइड्रोजन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन दिए गए, किसको, FAD को। और जैसे ही FAD को 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिले, यह रिड्यूज हो गया किसमें, FADH2 में। बस सीधा सा कंसेप्ट है। बाकी एक लेवल इसमें आगे की बात हो सकती है कि किस विटामिन का एक्टिवेटेड फॉर्म है, तो यह विटामिन B2 का एक्टिवेटेड फॉर्म है। बाकी फुल फॉर्म आप जानते हैं कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही। ऐसा आशा है कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।